हम टूर देख रहे हैं। आपसे बता दें फिर से एक बार यानी नया सरकार का गठन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है, इस सरकार में, गठबंधन के सरकार में अब वैकेंसी बहुत बड़ी आएगी। इस बात को आप समझ लें। कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिएगा, उसमें मोदी जी बोल रहे थे कि रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि गठबंधन की सरकार है और सबसे अधिक नुकसान कहीं पे हुआ है तो वह यूपी स्टेट है। और यूपी में जितना भी एग्जाम रद्द हुआ है, कैंसिल हुआ है, 2 से 3 माह में कराया जाएगा और बहुत सारा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यूपी को स्टूडेंट, खासकर युवा की जो नाराजगी रही, उसका बीजेपी को उसका सब कुछ भुगतना पड़ा। बिहार हो, यहां भी वैकेंसी की बारिश होगी, इस बात को समझ लें। वह सिविल कोड का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, बहुत जल्द उसका अपडेट मिलेगा। बीएसएससी इंटर लेवल अभ्यर्थी से मैं यही निवेदन करूंगा कि आपके लिए बहुत जल्द नोटिस देखने को मिलेगा। वो चाहे बीएसएससी सीजीएल वाले वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, वे भी अब अपने तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आप लोगों का वैकेंसी अब बहुत जल्द देखने को मिलेगा। खासकर इस सरकार से युवा बहुत नाराज थे, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिला था। अब देखिएगा, मैं बता दूं, एनटीपीसी की भर्ती होगी, उसमें इस बार जिस तरीका से आप उम्मीद किए हैं उससे बढ़कर भर्ती आएगी, उससे अधिक वैकेंसी आएगी। तो युवा लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग जिस तरीका से पढ़ाई कर रहे हैं, अब थोड़ा सा और अधिक मेहनत करें, ताकि जो भी भर्तियां हैं वह मैक्सिमम कोशिश किया जाएगा। जिस तरीका से सरकार का रवैया अब देखा जा रहा है, क्योंकि सरकार अब एक किसी भी पार्टी की नहीं है, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, वह चाहे कोई भी हो, तो इसलिए अब रोजगार पर सब कोई ध्यान देंगे, युवाओं पर सब कोई ध्यान देंगे। क्योंकि जिस तरीका से कांग्रेस पार्टी अपना मतलब 100 पुगा ली है, यानी 100 के करीब 99 आया है, मान के चलें कि अपने आप को 2 गुना बढ़ा ली है, यानी उनका जो परफॉर्मेंस हुआ। इसी तरीका से यूपी में देखिएगा, सपा अब तक के सबसे अधिक सीट जीती है। तो इस तरीका से वैकेंसी आएगी, इस बात को आप समझ लें। जिस तरीका से देखा जा रहा है उसमें जो बातचीत चल रही है, खासकर बिहार में 25 में चुनाव है, यहां तो और अधिक आएगी, इस बात को समझ लें। यहां पे देखिएगा, आयोग की ओर से आरओ 23 की निरस्त परीक्षा 22 दिसंबर को प्रस्तावित, यानी 22 दिसंबर को प्रस्तावित पेपर लीक के सदमे से उबरा आयोग, अब संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी। यानी कि देखिएगा, 22 दिसंबर को एग्जाम होगी। आरओ का जो प्रश्न लीक हुआ उसमें, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या क्या है। फरवरी को समीक्षा पदाधिकारी, यानी 11 फरवरी को समीक्षा पदाधिकारी आरओ की परीक्षा प्रारंभिक 2023 का पेपर लीक होने के 5 माह बाद आयोग ने सदमे से उबरा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीसीएस ने सोमवार की देर रात परीक्षा भर्ती, यानी देखिएगा सोमवार की देर रात, यानी जिस तरीका से चल रहा है, अब आपका ये परीक्षा 22 यहाँ पे दिसंबर को प्रस्तावित है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझेंगे। सम्मिलित राज्य कृषि परीक्षा 18 अगस्त को, यानी आयोग ने सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दिया है। यह परीक्षा 18 अगस्त को प्रस्तावित की गई है। 12 पद श्रेणियों के लिए 268 रिक्त पदों पर 10 मई को ऑनलाइन एग्जाम हुआ था और 268 में से आरक्षित श्रेणी में 99, ईडब्ल्यूएस के लिए 26, ओबीसी के लिए 77, एससी एसटी के लिए 67 व एसटी के लिए 5 पद निर्धारित है। इस तरीका से अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझेंगे क्या क्या है। मुताबिक जून से दिसंबर तक कुल 14 परीक्षाएं प्रस्तावित है। आरओ निरस्त कर गई और 22 दिसंबर 2024 को आयोजित की जाएगी। सम्मिलित राज्य प्रकार के अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 27 अक्टूबर को प्रस्तावित है, जबकि यहाँ पे पीसीएस की मुख्य परीक्षा की तिथि आयोग ने तय नहीं किया है। 28 जून से शुरू होगी। आरओ निजी सचिव यहाँ पे देखिएगा, यानी कई सारे परीक्षा, लगभग यहाँ पे 14 परीक्षाएं आपका दिसंबर तक में कराया जाएगा यूपी में। इस बात को समझिएगा, अभी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। युवा खास नाराज थे, चूंकि रेलवे में भर्ती को लेकर देखिएगा, या यूपी स्टेट भर्ती बहुत कम दी और जो भर्ती भी दिया उसका पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हुआ जिसके कारण से किसी का ज्वाइनिंग नहीं हुआ। बहुत सारे लोग देखे हुए कई एक बार पेट का एग्जाम दिए, उसका कोई परिणाम नहीं हुआ। युवाओं में नाराजगी का यही कारण है। रोजगार को लेकर बेरोजगारी जिस तरीका से बढ़ गई थी, मैं सरकार से अभी भी निवेदन करता हूं कि जो भी पद खाली है उसको अच्छा तरीका से एग्जाम कराएं, सही तरीका से ज्वाइनिंग लें, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी
वैकेंसी हो उसमें बाहरी के बच्चे ना आए। बाहरी कहने का अर्थ हुआ कि पैसा रुपया देकर ना आए, किसी तरीका से क्वेश्चन आउट करा के ना आए, तब जाके कल्याण होगा। जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं, पेपर लीक में फरार सुभाष प्रकाश ने भी दी थी परीक्षा। यहां पे देखिएगा, लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित आरओ की परीक्षा का पेपर लीक कराने वाले आरोपी फरार सुभाष प्रकाश ने भी अफसर बनने के लिए सपना देख रहा था। उसी ने मध्य प्रदेश से पेपर लीक कराया और खुद वाराणसी में जाकर पेपर दिया था। सुभाष प्रकाश को पेपर कहां से मिला, इसकी जांच अभी एटीएस कर रही है। इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाया। सुभाष की गिरफ्तारी के बाद ही पता चलेगा पेपर कैसे और किसके पास से आउट हुआ। यहां पे देखिएगा, सीओ यहां पे लाल प्रताप सिंह ने बताया कि आरओ का पेपर 2 जगह से लीक हुआ था। पहला पेपर यहां पे जॉन गर्ल्स से लीक हुआ, जिसके आरोपी डॉक्टर शरद स्कूल के कर्मचारी अर्पित और कमलेश पाल को जेल भेज दिया जा चुका है। 11 फरवरी को आयोजित पेपर शुरू होने से पहले ही इन दोनों के पास पेपर मिल गया था, लीक हो गया था। इसके 2 दिन आउट करा दिया। एटीएस ने जब राजीव को पकड़ा तो उसने कहा कि भोपाल के सुभाष ने उसे व्हाट्सअप किया था। मूलतः बिहार का सुभाष ने भोपाल में ठिकाना बनाया है। यानी कि ये जो है भोपाल में जो रहता है, यहाँ पे सुभाष, यह बिहार का रहने वाला है, लेकिन भोपाल में अपना ठिकाना बनाया है। वहीं राजीव नैन ने साथ मिलकर एडमिशन कराने का धंधा शुरू किया था। यानी कि यह जो एडमिशन कराता था, देखते होगा मेडिकल वगैरह में जो एडमिशन कराया जाता है उसमें बड़े पैसा की मार्जिन होती है, या आईआईटी जेई वगैरह में ये सब को लेकर ये सब एडमिशन कराता था। राजीव नैन के साथ मिलकर धंधा शुरू किया था। इसका खुलासा होने के बाद ने सुभाष प्रकाश फरार चल रहा है। एटीएस उसकी धरपकड़ में लगी हुई। इस बात की पूरा आशंका है कि सुभाष ने पेपर प्रिंटिंग प्रेस से आउट कराया, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यानी कि यहाँ पे देखिएगा 14 एग्जाम आप लोग का लगभग, यानी कि दिसंबर तक में आरओ का यहाँ पे 12 आयोग की ने निरस्त परीक्षा 22 दिसंबर को कराई। इस तरीका से लगभग 14 एग्जाम आपको प्रस्तावित है, जो सब कुछ होगा। यहाँ पे सबका डेट अलग अलग दिया गया। तो वैसे विद्यार्थी से मैं यही कहूँगा कि अब आप अपने तैयारी में लग जाए, रिवीजन करें। और एनसीईआरटी जिस भी किसी का तैयारी आप करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ्स, रीजनिंग, जीएस वगैरह आपको जानना है, तो आप प्रयास करें कि जीएस के लिए एनसीईआरटी पढ़ें, साइंस के लिए एनसीईआरटी पढ़ें, करंट अफेयर पढ़ते रहें, इंग्लिश के लिए कई सारे बुक हैं उसको आप पढ़ते रहें। लेकिन यदि आप केवल इंग्लिश ऐड कर देंगे, मैथ, रीजनिंग, जीएस आपका ठीक है, इंग्लिश ऐड कर देंगे तो कई सारा एग्जाम और बढ़ जाएगा आपका। एसएससी में अभी आप जा सकते हैं, बैंकिंग में भी जा सकते हैं। तो इंग्लिश पर थोड़ा सा फोकस करें, इंग्लिश को भी पढ़ें। और इस बार का जो सरकार होगा युवाओं पर खास ध्यान देगी। जिस तरीका से देख रहे हैं, कोई किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, यानी युवा जिसके तरफ गए उनका सीट मान के चलिए 50 था तो 100 पहुंच गया, जिनका सीट एक नहीं था उनका 5 पहुंच गया, जिनका सीट, मतलब युवाओं को ध्यान नज़रअंदाज करके कोई सरकार नहीं चल सकती है। तो यूपी वाले विद्यार्थी के लिए खुशी की बात है, आपका 14 एग्जाम प्रस्तावित है जो दिसंबर तक में करा लिया जाएगा। और पेपर लीक वाले अभी भी फरार चल रहे हैं। यूपी प्रशासन से मेरा निवेदन है कि उन लोगों को पकड़ा जाए, और जो भी इसके दोषी है, जिस तरीका से वहाँ बुलडोजर बाबा घर गिराते हैं, उसी तरीका से इसका भी व्यवस्था किया जाए जो पेपर लीक कराते हैं उन लोगों के साथ, ताकि कभी भी पेपर लीक ना हो और जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको नौकरी मिल जाए। यदि